नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज़, किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। और वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 52 में क्या हुआ? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कि सभी संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब जो भी पावर्स होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। कोई भी अगर कैबिनेट लॉ पास करती है तो उस जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा उस पर, जब तक राष्ट्रपति उसको मंजूरी नहीं देता तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। तो इसलिए इस पर आर्टिकल 53 ये कहता है कि सभी संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होंगी। अब आती है एज की बात। मिनिमम एज राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज है 35 ईयर्स। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज के लिए कोई भी इशू नहीं है, कोई मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, दोनों में ही कोई लिमिट नहीं है। शपथ, अब आती है बात कि इनको शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को क्या है, शपथ दिलाएगा, ओथ दिलाएगा। अब आती है बारी रिज़ाइन की। राष्ट्रपति किसको रिज़ाइन करेगा? उपराष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति रिज़ाइन करेगा, अपना इस्तीफा देगा, तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। अब बात कर लेते हैं इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारा रिज़ाइन करेगा वो राष्ट्रपति को करेगा। मतलब ये एक दूसरे को दोनों रिज़ाइन करते हैं। राष्ट्रपति रिज़ाइन करेगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति रिज़ाइन करेगा राष्ट्रपति को। पुनः निर्वाचन, मतलब दोबारा से अगर उसको इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो कोई कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये दोनों के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, प्रेसिडेंट के लिए भी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। टर्म क्या होता है? 5 साल। 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है और उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब है इलेक्शन कि इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन इसमें भाग लेता है? तो फर्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य, जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। नंबर 2, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो स्टेट असेंबली होती है हमारी, उसके भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। ये इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इन वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? हम देखते हैं कि इसका भी इलेक्शन भी क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। संसद के जो भी पार्लियामेंट के सदस्य होंगे सभी उसमें भाग लेते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, जो इलेक्टेड हैं या तो निर्वाचित हैं या फिर मनोनीत किए गए हैं, वो दोनों ही क्या उसमें भाग लेते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, निर्वाचित और मनोनीत, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ये दोनों ही उसमें भाग लेते हैं। अब बात आती है कौन उसमें भाग नहीं लेता है? नॉट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? राज्य विधानमंडलों के सदस्य, विधान परिषद और विधानसभा के जो मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके सदस्य वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो यह अंतिम रूप से निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेने वाले, अभी तो हमने देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भाग नहीं लेते, अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या होगा? नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं उनको भाग लेने की कोई भी पावर नहीं है, वो भाग नहीं ले सकते हैं। नंबर 2, विधानसभा के मनोनीत सदस्य हैं, वो भी भाग नहीं लेंगे, विधान परिषदों के सदस्य हैं। तो इस तरह से हमें क्या है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट होते हैं, वो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल। अब इसको हटाया कैसे जा सकता है? तो हटाया कैसे जा सकता है? प्रेसिडेंट को हटाने की क्या
रूल होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। आर्टिकल 61 बाई इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, महाभियोग। महाभियोग इसका जो आधार है वो संविधान का उल्लंघन है। मतलब अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा काम करता है जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तब उस पर इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाया जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? उपराष्ट्रपति को हटाने का जो उसका जो विवरण है दिया गया है वो आर्टिकल 67 में दिया गया है। यदि राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। मतलब अगर राज्यसभा प्रस्ताव कोई पारित करती है और लोकसभा उससे सहमत हो, तब हम उपराष्ट्रपति को उस पद से हटा सकते हैं। ओके, तो संसद के किसी भी सदन में, अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो भी ये महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग है किस सदन में लाया जाता है, तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। यदि सदन के 1/4 सदस्य अध्यक्ष सभापति को नोटिस दें, तो पहले क्या करना होगा, संसद के जो मेन, अगर संसद में जो भी उस समय सदस्यों की संख्या है उसका 1/4 सदस्य अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देंगे। नंबर 3 क्या करना होगा, तब सदन 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करेगा। क्या है कि सदन को सबसे पहले उसको 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। नंबर 4, तब पहला सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तब राष्ट्रपति को उसी दिन अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है कि दोनों ही सदन से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकते हैं, तभी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अब है 40 डेज नोटिस। ऐसा ही क्या है, जैसे राष्ट्रपति के केस में है 40 डेज नोटिस दिया जाता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के केस में है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एंड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान परिषद हो गए। इन सबको क्या है, ये 14 डेज का नोटिस देना होगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर क्या है, मान लो किसी टाइम पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली है, या कोई भी पद खाली है, या तो राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो हमारे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले पहले जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे मोहम्मद M हिदायतुल्ला। क्या नाम था उनका? M हिदायतुल्ला। 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुके हैं। क्या नाम है? M हिदायतुल्ला। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति के कार्य। अब उपराष्ट्रपति के कार्य देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकता है। अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय कौन देखेगा? तो उपराष्ट्रपति देखेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति कार्यभार देखेगा। महाभियोग द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार देखेगा। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति कार्यभार देखेगा। अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। अगर देश के अंदर उस समय राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या है, अधिकतम मैक्सिमम 6 मंथ ही कार्य कर सकते हैं। अब कौन कौन से राष्ट्रपति हैं वो अब तक, कौन कौन से जो चीफ जस्टिस हैं या कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर चुके हैं? तो फर्स्ट है VV गिरी, सेकेंड इज M हिदायतुल्ला, जो अभी हमने डिस्कस किया 1969 में इन्होंने CJI थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। BD जयंती। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, VV गिरी, M हिदायतुल्ला और BD जयंती। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।